तो उदाहरण 2 हमसे ही कह रहा है, देखो कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, बहुत ध्यान से समझना। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि ज्ञात हो, देखो ज्ञात हो कहता है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो, तो दोनों बच्चों के लड़के होने की क्या प्राथमिकता है। देखा, दोनों बच्चों के लड़के होने की क्या प्राथमिकता है, इसको हमेशा ही मानेंगे। जिसको ज्ञात करना उसको हमेशा ही मानते हैं, अभी बताया मैंने। और कम से कम एक बच्चा लड़का, उसको ही मानेंगे, ठीक है ना। तो उसमें एक चीज़ लिखा जाता है, प्रतिदर्श समष्टि। कोई भी सवाल होगा ना, तो सबसे पहले एक चीज़ लिखा जाता है, प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि। क्वेश्चन क्या है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं और उन बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्राथमिकता बताना है। हाँ, तो हम आपको समझा रहे थे कि आखिर प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है। कुल कितनी घटनाएं घटित हुई है, कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे। जो सवाल दिया, कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे, जब उसको लिखा जाता है तो उसी को प्रतिदर्श समष्टि हम लोग कहते हैं। कुल कितने परिणाम होंगे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है ना, 2 बच्चे की बात कर रहा। कितने बच्चों के? 2 बच्चों की बात कर रहा। तो हो सकता है, सुनना, इसको महिला कोष्ठक के अंदर फिर छोटा कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। जब इन प्रतिदर्श समष्टि को लिखते हैं तो महिला कोष्ठक बना करके तब इसको छोटे कोष्ठक के अंदर हम लोग लिखते हैं, चाहे कोई भी मान लिखना। तो देखो 2 बच्चे हैं, तो हो सकता है कि 2 बच्चे जब हैं तो हो सकता है कि दोनों लड़के हैं, दोनों का हो लड़के हो, तो दोनों बी का मतलब बॉय। जब माने लड़का में लिखूंगा ना तो बॉय होता है तो बी। अच्छा, हम लड़की लिखेंगे तो क्या होता है, गर्ल, तो जी लिखेंगे। हो सकता है कि दोनों जो बच्चे हैं लड़के हो गए, या हो सकता है कि पहला लड़का हुआ तो दूसरा लड़की हो गई, या हो सकता है कि पहली लड़की हुई तो दूसरा लड़का हो गया, या हो सकता है कि दोनों लड़की हो गए। अभी मैंने बताया कि प्राथमिकता का मतलब ही होता है संभावना। बात समझना ही था। अच्छा, उसमें ई नंबर क्या है ना, ई उसको लिखते हैं जो ज्ञात करना है। मैं लिख देता हूँ कि ज्ञात करना है, उसको ई मानते हैं। ज्ञात क्या करना है कि दोनों बच्चे क्या हैं, लड़के होने की प्राथमिकता पूछा है, दोनों बच्चे लड़के हैं, यानी आपको ज्ञात ई करना है कि यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है, ये भी बी है और ये भी क्या है, बी है, ठीक है। तो जब दोनों बीवी के बात कह रहे हैं ना, तो देखो यहाँ पर ई देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर पी ई का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे? पी ई। तो देखो पी ई का मतलब होता है कि ई में देखा जाए कितने सदस्य हैं, ई में देखा जाए कितने सदस्य, कितने, एक है ना, एक ही तो इसमें बना है, तो इसमें एक लिखेंगे। और पी का मतलब होता है कुल कितनी घटनाएं हैं, तो ये 4 लिखा जाएगा, तो 1/4, ठीक है। मैंने इससे मैचिंग कराओ कि यहाँ बी है तो इसमें कितने बी से मैच कर रहे थे, तो एक ऊपर आप पूरा नीचे आ जाएगा। हमें ये पूछा भी है कि ज्ञात करना है कि दोनों बच्चे के लड़के होने की प्राथमिकता पूछ रहा है। और यफ आ जाओ, यफ ई कह रहा है जो ज्ञात है, क्या है, ज्ञात है, जो ज्ञात है ना, तो उसके अज्ञात क्या कह रहा है कि परिवार में कम से कम एक लड़का हो। तो देखो कम से कम पहला बात तो हो सकता कि एगो लड़का बात एगो लड़की, हो सकता है एक लड़की एक लड़का, या हो सकता है दोनों लड़का, या हो सकता है दोनों लड़का, ये नहीं बात हो सकता है। कम से कम एक मानो में रहना चाहिए, 2 की भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 3 की भी हो जाएगा तभी कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें पी एफ का मान निकालेंगे तो क्या होगा, तो हमको सोच के बताओ। एफ में कितने हैं, 3, और टोटल कितने हैं, 4, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। और आपको बताना क्या, अच्छा इसमें तो आप सूत्र आप यूज करेंगे, यही सूत्र यूज करने लगता है, पी ई बाई एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा में का पी एफ। तो मान लीजिए कि आपको का मालूम हो चुका है, पी एफ मालूम हो चुका है, हमें ये तो मालूम करना पड़ेगा पी और ई इंटरसेक्शन एफ। तो देखा ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब अभी मैंने लिखा जो दोनों में मिलता है, ई और एफ दोनों में मिलेगा। तो एक ई यहाँ पर है, एक एफ यहाँ पर है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिला बताओ, दोनों में क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है ना, तो आप बी यहाँ पर लिख देंगे कितना, एक मिल रहा है। नीचे कितना लिखाएंगे कि मिले चना मिले, पूरा जो आपके पास 3 हो रहा है ना, 3 लिख देंगे। एक पूरा कितना लिख देंगे, समझ लेता नहीं कैसे लिखा गया है।
1/4 होगा। चलो P का मतलब होता है टोटल कितना होगा, तो 4 होगा तो 4 होगा। तो अब आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है P E/F का मान। तो P E/F बराबर P E इंटरसेक्शन F बटा में क्या लिखोगे PF। तो P इंटरसेक्शन F का मान कितना आ गया 1/4, तो 1/4 भर दो। हाँ PF का मान कितना आ गया 3/4, तो 3/4 भर दो। तो 4 से 4 कैंसिल, तो 1/3। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? तो पूछना आप